हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम रिएक्ट राउटर डोम की हेल्प से रिएक्ट में नेस्टेड राउटिंग परफॉर्म करना सीखेंगे और इसमें आउटलेट कंपोनेंट्स को यूज करना भी सीखेंगे। नेस्टेड राउटिंग क्या है? जिस तरह हम जावास्क्रिप्ट में इफ के अंदर इफ यूज करें तो उसे हम बोलते हैं नेस्टेड इफ, लूप के अंदर लूप यूज करें तो उसे हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। बिल्कुल इसी तरह अगर हम रिएक्ट में राउटिंग के अंदर राउटिंग यूज करें तो उसे हम बोलते हैं नेस्टेड राउटिंग। अब नेस्टेड राउटिंग हम क्यों यूज करते हैं और इसका बेनिफिट हमें क्या है? नेस्टेड राउटिंग की हेल्प से हम एक पेज पे रहते हुए दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को रेंडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक अबाउट अस का पेज है और उसके ऊपर तीन लिंक्स हैं, अबाउट वन, अबाउट टू और अबाउट थ्री। मैंने अबाउट टू के लिंक पे क्लिक किया तो अबाउट अस के पेज पे रहते हुए ही एक और कंपोनेंट रेंडर हो गया। ठीक है, चलिए मैं आपको पहले इसकी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, फिर इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास तीन लिंक्स है, एक होम का, अबाउट का और कॉन्टैक्ट का। मैंने अबाउट के लिंक पे क्लिक किया तो यहाँ पर अबाउट अस का पेज ओपन हो गया और यहाँ पर तीन और लिंक्स हैं, अबाउट वन, अबाउट टू और अबाउट थ्री। अब जैसे ही मैं अबाउट टू के लिंक पे क्लिक करूंगा तो पेज यही रहेगा और इसके नीचे एक और कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा। अबाउट टू के लिंक पे क्लिक किया तो यहाँ पर अबाउट टू का कंपोनेंट रेंडर हो गया, लेकिन पेज हमारा अबाउट अस पेज वाला ही है। अगर अबाउट वन पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट वन वाला कंपोनेंट रेंडर हो गया, लेकिन पेज हमारा अबाउट अस वाला ही है। और ऊपर से यूआरएल में राउट भी चेंज हो रहा है, लेकिन हमारा पेज अबाउट अस वाला ही है। ठीक है, अब हम इसे प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। हम अपने कोड में जाएंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले रिएक्ट राउटर डोम के पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। npm i रिएक्ट राउटर डोम, सॉरी राउटर के स्पेलिंग गलत हो गए हैं, राउटर डोम। अब हम यहाँ पर एसआरसी में एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे कंपोनेंट्स के नाम से, कंपोनेंट। अब इसमें हम अपने कंपोनेंट्स को क्रिएट करेंगे। पहला कंपोनेंट क्रिएट करेंगे होम का, home.jsx। इसमें RAFCE करेंगे और इसमें एक हेडिंग ले लेंगे होम पेज की, h1, और इसमें हेडिंग ले ली होम पेज। इसी तरह एक और कंपोनेंट क्रिएट करेंगे about.jsx का, about.jsx। इसमें RAFCE करेंगे, इसमें भी एक हेडिंग ले लेंगे h1 और इसमें लिख देंगे अबाउट अस पेज। ठीक है, एक और कंपोनेंट क्रिएट करेंगे कॉन्टैक्ट का, contact.jsx। इसमें भी RAFCE करेंगे और इसमें भी एक हेडिंग ले लेंगे h1 और इसमें लिख दिया कॉन्टैक्ट पेज। अब यहाँ पर एक और कंपोनेंट ले लेंगे अबाउट वन का, अबाउट वन.jsx। इसमें भी RAFCE करेंगे, इसमें भी एक हेडिंग ले लेंगे h1 और इसमें लिख देंगे अबाउट वन पेज, अबाउट वन पेज। ठीक है, इसी तरह एक और कंपोनेंट ले लेंगे अबाउट टू का, अबाउट टू.jsx। इसमें भी RAFCE करेंगे, इसमें भी एक हेडिंग ले लेंगे और इसमें लिख देंगे अबाउट टू पेज। ठीक है, इसी तरह एक और कंपोनेंट ले लेंगे अबाउट थ्री का, अबाउट थ्री.jsx। इसमें भी RAFCE करेंगे और इसमें भी हम एक हेडिंग ले लेंगे h1 और इसमें लिख देंगे अबाउट थ्री पेज। ठीक है, अब हम अपना लास्ट कंपोनेंट लेंगे navbar का, navbar.jsx। इसमें भी RAFCE करेंगे और इसमें हम अपना navbar क्रिएट करेंगे। मैंने यहाँ पर एक ले लिया ul और इसमें मैंने तीन टैग्स ले लिए li के। पहले टैग को नाम दे दिया, सॉरी यहाँ पर l1 आ गया, li स्टैटिक 3। पहले li को नाम दे दिया होम, दूसरे को नाम दे दिया अबाउट, तीसरे को नाम दे दिया कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब इनको हम लिंक के टैग में, सॉरी लिंक के कंपोनेंट में रैप करेंगे जो हमें मिलता है रिएक्ट राउटर डोम से। लिंक, इसे यहाँ से रिमूव करेंगे और li के बाहर यहाँ पे क्लोज कर देंगे। इसी तरह हम यहाँ पे इसे यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे और यहाँ से स्लैश को रिमूव कर देंगे और यहाँ पे भी पेस्ट करेंगे और यहाँ से स्लैश को रिमूव कर देंगे। ठीक है,
अब हम इसमें सेट करेंगे टू के प्रोप्स को, टू, इसमें मैंने पाथ सेट कर दिया स्लैश, इसमें भी टू लेंगे, इसमें मैंने पाथ सेट कर दिया स्लैश अबाउट, ये पाथ अभी हमने अपनी app.js में सेट करना है, इसमें भी टू ले लिया, और इसमें मैंने सेट कर दिया स्लैश कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब हम इस नैव बार को थोड़ा सा डिजाइन कर लें CSS की हेल्प से। स्टाइल, इसकी विड्थ कर देंगे 500, मार्जिन कर देंगे ऑटो, डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपने अबाउट के कंपोनेंट में भी एक और नया बार क्रिएट करेंगे, जिसमें हम अपने अबाउट 1 के कंपोनेंट का लिंक सेट करेंगे, अबाउट 2 के कंपोनेंट का लिंक सेट करेंगे, और अबाउट 3 के कंपोनेंट का लिंक सेट करेंगे। यहाँ से इसे कॉपी कर लिया, कॉपी, अबाउट के कंपोनेंट में गए, यहाँ पर हेडिंग के नीचे से पेस्ट कर दिया, यहाँ पर पहले लिंक को नाम दे दिया अबाउट 1, दूसरे को नाम दे दिया अबाउट 2, और तीसरे को नाम दे दिया अबाउट 3, और यहाँ से पाथ भी चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया अबाउट 2, अबाउट 1, और यहाँ पे लिख दिया अबाउट 3। अब यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि मैंने स्लैश नहीं डाला, क्योंकि ये कंपोनेंट्स हमारे आएंगे नेस्टेड राउटिंग में। जो कंपोनेंट हमारा नेस्टेड राउटिंग में आता है तो उसके पाथ के शुरू में स्लैश नहीं आता। ठीक है, अब हम जाएंगे app.jsx के कंपोनेंट में। यहाँ पर हम सबसे पहले कॉल करेंगे ब्राउजर राउटर को, ब्राउजर राउटर। अब इसके अंदर रैप करेंगे राउट्स के कंपोनेंट को, राउट्स। अब इसके अंदर हम कॉल करेंगे राउट के कंपोनेंट को, जो कि सेल्फ क्लोजिंग कंपोनेंट है, राउट। इसमें हम पहला प्रोप सेट करते हैं पाथ, इसमें मैंने सेट कर दिया स्लैश, और इसके एलिमेंट में मैंने सेट कर दिया होम का कंपोनेंट, होम। ठीक है, इसे ही कॉपी पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा अबाउट के कंपोनेंट को, और पाथ में सेट कर देंगे स्लैश अबाउट। ठीक है, फिर से इसे कॉपी पेस्ट करेंगे, और इस दफ़ा यहाँ पे सेट कर देंगे कॉन्टैक्ट के कंपोनेंट को, कॉन्टैक्ट, और पाथ में सेट कर देंगे स्लैश कॉन्टैक्ट। अब हम इस राउट्स के ऊपर अपने नैवबार के कंपोनेंट को सेट करेंगे, नैवबार। ठीक है, अब हमने नेस्टेड राउटिंग करनी है इस अबाउट के कंपोनेंट में, तो इसका जो राउट का कंपोनेंट है ये वाला, इसे सेल्फ क्लोजिंग से रिमूव कर देंगे और इसे डबल क्लोजिंग टैग में ले आएंगे इस तरह। ठीक है, अब इसमें हम कॉल करेंगे राउट को, राउट। इसमें अब नॉर्मली हम जिस तरह पाथ और एलिमेंट को सेट करते हैं वैसे ही करेंगे, पाथ, और इसमें मैंने सेट कर दिया अबाउट 1, और इसके एलिमेंट में सेट कर दिया अबाउट 1 वाला कंपोनेंट, अबाउट 1। ठीक है, इसे ही कॉपी पेस्ट करेंगे, अबाउट 1 की जगह पे मैंने सेट कर दिया अबाउट 2, और इसके पाथ में भी अबाउट 2 सेट कर दिया, फिर से इसे कॉपी पेस्ट करेंगे, और अबाउट 2 की जगह पे मैंने सेट कर दिया अबाउट 3, और इसके पाथ में भी मैंने सेट कर दिया अबाउट 3। ओके, अब हमारी नेस्टेड राउटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आपने ध्यान से देखना कि इसमें हुआ क्या है, मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। हमने नेस्टेड राउटिंग की है इस अबाउट के कंपोनेंट में, तो उसके जो राउट का कंपोनेंट था उसे सबसे पहले हमने सेल्फ क्लोजिंग कंपोनेंट से रिमूव किया और डबल क्लोजिंग कंपोनेंट में ले आए। फिर उसके अंदर हमने जिस कंपोनेंट्स को राउट करना था उनको हमने कॉल कर दिया, अबाउट 1, अबाउट 2 और अबाउट 3 को। ठीक है, अब आपने यहाँ पर एक और बात याद रखनी है कि जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट होता है, यहाँ पर हमारा पेरेंट कंपोनेंट है अबाउट, ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है। जो पेरेंट कंपोनेंट होता है उसके पाथ के एंड पे स्लैश लाजमी लगाना आपने यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट था और ये हमारे चाइल्ड कंपोनेंट है, तो इसके पाथ के एंड पे मैंने स्लैश लगा दिया। ठीक है, अब हम ब्राउजर पे जाएंगे, रिएक्ट को तो हमने स्टार्ट किया नहीं है, पहले रिएक्ट को स्टार्ट कर लें, npm start।
ओके, अबाउट के कंपोनेंट में हमने लिंक को इंपोर्ट नहीं किया। यहाँ पे इस लिंक को भी इंपोर्ट कर लें। ठीक है, अब हम ब्राउज़र पे जाते हैं तो हमारे पास 3 लिंक्स हैं, होम का, अबाउट का और कॉन्टैक्ट का। मैं आ गया अबाउट के कंपोनेंट में। अब इस पेज पे मज़ीद 3 और लिंक्स हैं, अबाउट 1, अबाउट 2 और अबाउट 3। अब जैसे ही मैं अबाउट 2 के लिंक पे क्लिक करूँगा तो पेज यही रहेगा और इसके अंदर अबाउट 2 का कंपोनेंट भी रेंडर हो जाएगा और यूआरएल में हमारा राउट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैंने अबाउट 2 के लिंक पे क्लिक किया तो हमारा कंपोनेंट रेंडर नहीं हुआ, लेकिन यूआरएल में हमारा राउट चेंज हो गया, /about/about2 आ गया। ठीक है, अब हमारा कंपोनेंट रेंडर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने अपने पेरेंट कंपोनेंट में आउटलेट के कंपोनेंट को कॉल नहीं किया। हमारा पेरेंट कंपोनेंट कौन सा है? अबाउट का कंपोनेंट, जिसके अंदर हमने अपनी नेस्टेड राउटिंग की है। तो आपने इस कंपोनेंट में लास्ट पर आउटलेट के कंपोनेंट को लाजमी इंपोर्ट कर देना है, आउटलेट। ठीक है, अब आपको समझ लग गई होगी कि हम आउटलेट के कंपोनेंट को क्यों यूज करते हैं। अब जैसे ही मैंने आउटलेट के कंपोनेंट को कॉल किया तो मेरा अबाउट 2 पेज वाला कंपोनेंट यहाँ पर रेंडर होना शुरू हो गया है और यूआरएल में राउट हमारा पहले ही चेंज हो रहा था। अब जैसे ही मैं अबाउट 3 के लिंक पे क्लिक करूंगा तो मेरा अबाउट 3 वाला कंपोनेंट भी इसी पेज पे रेंडर हो जाएगा। अबाउट 3 पे क्लिक किया तो मेरा राउट भी चेंज हो गया यूआरएल में और मेरा अबाउट 3 पेज वाला कंपोनेंट भी रेंडर हो गया। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी कि हम रिएक्ट में रिएक्टर आउटर डोम की हेल्प से नेस्टेड राउटिंग को किस तरह परफॉर्म करते हैं और आउटलेट को क्यों यूज करते हैं।